क्या लिखते हैं? पांचों परमेष्ठियों में कोई भी अंतर नहीं है, रत्नत्रय की अपेक्षा से एक रूपता है। अब ये क्या हो गई? हमारी अपेक्षा हो गई। और वो अपेक्षा किसकी हो गई? आत्मा के अंदर जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीन गुणों का जो परिणमन है, वह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही आत्मा के तीन गुणों का परिणमन उस आत्मा की पूज्यता के लिए कारण होता है। कोई भी आत्मा पूज्य कब होगी? जब उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का परिणमन होने लगेगा। और वो होना चाहिए उसी रूप में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। समझ आ रहा है? अब वह सम्यक चारित्र में, अब आप कहोगे कि एक देश चारित्र हो जाता है, एक सकल चारित्र हो जाता है, तो क्या देश चारित्र वालों को भी इसी में शामिल कर लें? समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं देश का मतलब जो गृहस्थों का एक देश विकल चारित्र होता है, अड़ुव्रत रूप चारित्र होता है, तो आचार्य कहते हैं नहीं, ये नहीं पूर्ण चारित्र माना जाएगा। सकल व्रतों को धारण करने वाला होना चाहिए, महाव्रती होना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? और वह सम्यक चारित्र की पूर्णता वाला महाव्रती होना चाहिए, पूर्ण सकल चारित्र को धारण करने वाला होना चाहिए। तो जहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों परिणाम आत्मा के अंदर परिणमन को प्राप्त हो गए, उस आत्मा के अंदर इन तीनों का ग्रहण हो गया, तो वही आत्मा पूज्य हो गई। अब लोग कहते हैं स्त्री की तरह पुरुष के अंदर भी योग्यता होती है और पुरुष की तरह स्त्री के अंदर भी योग्यता होती है। हाँ? पुरुष पूज्य हो जाता है, स्त्री पूज्य क्यों नहीं होती है? अब आप समझो क्यों नहीं होती है। पंच परमेष्ठी में स्त्रियां हैं कि पुरुष हैं? और स्त्रियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक द्रव्य स्त्री, एक भाव स्त्री। समझ आ रहा है? द्रव्य स्त्री का मतलब जिसका शरीर स्त्री रूप पर्याय के साथ में हो तो वह द्रव्य स्त्री कहलाता है। और जिसके अंदर स्त्री वेद के उदय से जो भाव पैदा होते हैं वो भाव स्त्री रूप कहलाता है। क्या सुन रहे हो? तो आचार्य कहते हैं पांचों ही परमेष्ठियों को द्रव्य स्त्री नहीं होना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? कोई है पांचों परमेष्ठियों में द्रव्य स्त्री? द्रव्य स्त्री होने का मतलब स्त्री पर्याय पांचों परमेष्ठियों में किसी की भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस स्त्री पर्याय में उनके अंदर वह सकल चारित्र का भाव नहीं आ पाता है। कौन सा चारित्र? सकल चारित्र। अब आप कहोगे स्त्रियां भी सकल चारित्र का पालन करती हैं, महाव्रतों का पालन करती हैं, लेकिन उनके वो महाव्रत उनके अंदर के सकल चारित्र के भाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सकल चारित्र जो उत्पन्न होता है वह शुरू की जो तीन कसाएं हैं उनके अभाव से उत्पन्न होगा, जिसे हम कहते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। समझ आ रहा है? इन तीनों कसायों का अभाव होना चाहिए, केवल संजुलन कसाय मात्र का उदय रहेगा तो सकल चारित्र बनेगा। क्या समझ आया? स्त्री के अंदर इतनी योग्यता नहीं आ पाती कि वह अपने उस प्रत्याख्यान कसाय का अभाव कर सके, संजुलन कसाय मात्र का उदय रह जाए। और ये तभी होता है जब उसके अंदर की ये कसाय भाव उसके बाहरी रूप के साथ भी जुड़ी रहती है, कि जब उसके बाहरी उस पर्याय में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह अपनी अंतरंग की इन कसायों का अभाव कर सके। अनंतानुबंधी का अभाव हो सकता है, अप्रत्याख्यान का अभाव हो सकता है, प्रत्याख्यान कसाय का उदय रहेगा तो पांचवा गुण स्थान बन जाता है, और उसका भी अभाव हो जाएगा तो
छठवां सातवां गुण स्थान बन जाता है। तो जब तक उसके लिए ये संजुलन कसाय का मात्र उदय नहीं रह जाता, तब तक भीतर से सकल चारित्र का भाव प्रकट नहीं होता। और वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अंतरंग में वह संजुलन कसाय के अलावा जो अप्रत्याख्यान कसाय है उसका भी सद्भाव बना रहता है। क्योंकि स्त्री का गुणस्थान चाहे वो कितने ही महाव्रतों को धारण कर ले, कितनी ही कठिन तपस्या कर ले, वो पांचवें गुणस्थान से ज्यादा होता ही नहीं है। और पांचवा गुणस्थान किसका होता है? जो व्रती होते हैं, जो घर में रहने वाले देशव्रती होते हैं, उनका पांचवा गुणस्थान होता है। समझ आ रहा है? छठवां सातवां गुणस्थान ही सकल चारित्र का गुणस्थान है। महाव्रत मुख्य रूप से जहां होंगे वहीं पर यह छठवां सातवां गुणस्थान होगा और वहीं पर यह सकल चारित्र की दशा बनती है। तो आचार्य कहते हैं अगर वहां छठवां सातवां गुणस्थान नहीं है तो फिर वहां पर महाव्रतों का पालन भी मुख्य नहीं है, उसे उपचार से कहा है। क्या कहा है? हाँ, इसलिए जो भी स्त्रियां होंगी अगर वो महाव्रतों का पालन करेंगी तो किससे कहलाएंगी? उपचार से महाव्रती हैं, मुख्यता से नहीं। और जहां मुख्यता नहीं है तो अंतरंग में सकल चारित्र का भाव पूर्ण नहीं हो सकता। तो सकल चारित्र नहीं आएगा तो वह रत्नत्रय, जिसे हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, उस रत्नत्रय में सम्यक चारित्र सकल चारित्र के साथ है, देश चारित्र के साथ नहीं है। तो सकल चारित्र के साथ जब होगा तो ही वो रत्नत्रय कहलाएगा। देश चारित्र के साथ को उसको रत्नत्रय नहीं कहा गया है। क्या सुन रहे हो? तो माताजी हो चाहे कोई भी दीदी हो, कोई भी हो, सबकी बात ही तो चल रही है। एक भाव में सबको समझ लो। जो कोई भी है, आर्यिका के रूप में समझो या माताजी के रूप में समझो, वो सब उपचार से ही महाव्रती होते हैं। समझ आ रहा है? उपचार का मतलब होता है काम चलाने वाला। मुख्यता से जो महाव्रतों का भाव होता है, मुख्यता से जो महाव्रतों का पालन करना होता है, वो केवल पुरुष पर्याय में ही संभव है। इसलिए मैंने कहा कि द्रव्य स्त्री नहीं होना चाहिए। द्रव्य स्त्री होने पर वो महाव्रतों का मुख्य रूप से पालन कर ही नहीं सकता। समझ आ रहा ना? शरीर द्रव्य से स्त्री रूप होगा तो वह कभी भी महाव्रतों के पालन के योग्य नहीं हो पाता। और वह जब नहीं होगा तो सकल चारित्र भीतर से नहीं होगा। सकल चारित्र नहीं होगा तो उसका गुणस्थान कभी भी छठवां सातवां नहीं होगा। तो क्या समझ में आया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही रत्नत्रय कहा जाता है। रत्नत्रय ही पूज्य होता है और उस रत्नत्रय में हम सम्यक चारित्र को सकल चारित्र के रूप में ही ग्रहण करते हैं, देश चारित्र के रूप में नहीं। अगर हम देश चारित्र के रूप में ग्रहण करेंगे तब तो फिर घर में रहने वाले जितने भी प्रतिमाधारी हैं, व्रती हैं, सभी पूज्य हो जाएंगे। समझ आ रहा? सभी के लिए वह पूज्यता का भाव आ जाएगा। लेकिन पूज्यता सबके अंदर नहीं होती है। समझ आ रहा है ना? पूज्य का मतलब होता है जिसकी हम पूजा करें, पूजा करने के योग्य जो होगा वो पूज्य होगा। तो पूज्यता का जो भाव आएगा वो रत्नत्रय के साथ आएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ आएगा। और वह रत्नत्रय जो है वो पंच परमेष्ठी में ही है, अन्य कहीं पर भी नहीं है। इसलिए आचार्य वीरसेन जी महाराज कहते हैं ये पंच परमेष्ठी रत्नत्रय की अपेक्षा से एक समान है, इसीलिए ये पूज्य हैं। सुन रहे हो कि नहीं? समझ भी आ रहा है कि नहीं? ये सिद्धांत हैं। हम सिद्धांत की अपेक्षा से ही चलें, सिद्धांत को ही समझें। पूज्यता किससे आ रही है? हम पूजा किसकी करें? हम किसी के भी आगे पूज्य शब्द लगा देते हैं, ये हमारी नासमझी होती है। समझ आ रहा है? पूज्य पूजक भाव, उपास्य उपासक भाव, ये रत्नत्रय की आराधना करने वालों के साथ ही बनता है, अन्य किसी के साथ नहीं बनता। और अगर हम अन्य किसी के साथ जोड़ देते हैं तो हम अपने जो पंच परमेष्ठी की जो हमारी परंपरा है,
पंच परमेष्ठी का जो हमारा बहुमान है उससे हम अलग हट जाते हैं। समझ आ रहा है? जब पंच परमेष्ठी के अलावा भी हम किसी की पूजा करने लगे तो माने हम दिगंबरत्व के अलावा भी किसी की पूजा करने लगे तो फिर आप दिगंबर नहीं कहलाओगे। हम क्या कह रहे हैं? सिद्धांत समझो पहले, बीच में इधर उधर के प्रश्न करने से कुछ समाधान नहीं होता। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है। दिगंबरों की पूजा करने वाला ही दिगंबर कहलाएगा, पांच परमेष्ठी की पूजा करने वाला ही दिगंबर कहलाएगा, नमोकार मंत्र की आराधना करने वाला ही दिगंबर कहलाएगा। और वह नमोकार मंत्र में पांच परमेष्ठी हैं, पांचों ही कैसे हैं? द्रव्य से कोई भी स्त्री नहीं है। बस हर एक चीज को क्या बिल्कुल स्पष्ट कहना पड़ता है क्या? समझदारी से काम लो। कोई भी द्रव्य से स्त्री है क्या पांचों परमेष्ठी में? कि अरिहंत के सिद्ध के आचार्य के उपाध्याय के साधु, होता ही नहीं। क्योंकि जिसके अंदर अरिहंत बनने की योग्यता होती है वही जो है हमारे लिए पूज्य होता है, और वह योग्यता पुरुष पर्याय में ही आती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि पुरुष पर्याय में ही, द्रव्य से पुरुष होने पर ही वह पांच परमेष्ठी की श्रेणी में आने योग्य होता है, इसके अलावा नहीं। और ये बात आपके लिए सही ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। सही ढंग से मतलब सिद्धांततः समझ आ रहा ना? ऐसा नहीं कि वो ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, ये ऐसा करते, वो ऐसा करते। कोई कुछ भी करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें सही बात को समझना जरूरी है। क्या समझ आ रहा है? सही बात को समझना तो जरूरी है ना। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उनके पास रत्नत्रय कहा जाएगा क्या? अगर रत्नत्रय नहीं है तो उनके लिए हमें पूजा नहीं करना। और रत्नत्रय उसी को कहते हैं जहां पर सम्यक दर्शन के साथ में सकल चारित्र हो, महाव्रत हो, तभी रत्नत्रय बनता है। इसलिए पंच परमेष्ठी पूज्य हैं, और उनकी पूज्यता को अगर हम बनाए रखेंगे तो तभी बना रख सकते हैं जब उसके साथ में हम किसी दूसरी चीज को जोड़ें ना, किसी अन्य कपड़े वालों को उसके साथ ऐड न करें, तभी दिगंबरत्व सुरक्षित रहेगा, दिगंबर धर्म सुरक्षित रहेगा, दिगंबर परंपरा सुरक्षित रहेगी। कपड़े वाले जहां जुड़ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ आ रहा है? दिगंबरत्व का, धर्म का मतलब ही है कि दिगंबर रूप में ही वो हमारे लिए पूज्य हैं। तो जहां दिगंबर रूप नहीं है तो पूज्य कैसे हो गए? तो उनके लिए अलग टाइटल दिए जाते हैं। इसलिए नमोस्तु जो ये शब्द है ये पांचों परमेष्ठियों में एक साथ चलेगा। पांचों परमेष्ठियों को आप नमोस्तु कह सकते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन कभी भी भूल से किसी भी कपड़े वाले को नमोस्तु मत कह देना। कह देते हो क्या? फिर जब कपड़े वाले को नमोस्तु नहीं कहते हो, पंच परमेष्ठी में वो नहीं आते हैं, सकल महाव्रत उनके पास में नहीं होते हैं, तो उनकी पूज्यता पंच परमेष्ठी की तरह हो कैसे सकती है? और आपने उनको भी उसी तरीके से पूज्य बना दिया तो अब ये आपकी कमी कहलाएगी, आपके सम्यक ज्ञान की कमी कहलाएगी। सिद्धांत तो जो कहता है वो आपको बताया जा रहा है। इसलिए कहा गया है रत्नत्रय ही पूज्य है, और रत्नत्रय की आराधना करोगे तो ही रत्नत्रय आपको प्राप्त होगा। रत्नत्रयम च वंदे रत्नत्रय सिद्धये भक्त्या। पंच महागुरु भक्ति आती है, उसमें पंच परमेष्ठी का ग्रहण किया जाता है, पंच परमेष्ठी की पूजा की जाती है, तो वो सब पंच परमेष्ठी रत्नत्रय स्वरूप हैं। तो आचार्य, बड़े बड़े आचार्य अब उसमें कोई भेद नहीं रखते हैं कि ये मुनि महाराज हैं कि उपाध्याय हैं, सबके पास में रत्नत्रय है। तो आचार्य भी मुनि महाराज को क्यों नमस्कार करते हैं, उपाध्याय भी मुनि महाराज को क्यों नमस्कार करते हैं? वो मुनि महाराज को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, वो उनके अंतरंग के रत्नत्रय को नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि जो जिस लाइन का होगा वह उसी लाइन की व्यक्ति के साथ में अपना समानता का व्यवहार रखेगा। समझ आ रहा है?
तो आचार्य पूज्यपाद महाराज पंच परमेष्टियों की भक्ति करते हुए एक लाइन में कह देते हैं, रत्नत्रयम च वंदे रत्नत्रय सिद्धये भक्त्या। मैं भक्ति से रत्नत्रय की वंदना करता हूं, किसके लिए? रत्नत्रय की सिद्धि के लिए। समझ आ रहा है? मतलब सिद्धि का होता है मतलब पूर्णता। अब वो रत्नत्रय भी परिपूर्ण रत्नत्रय कब होगा? जब वो बिल्कुल सिद्ध भगवान बन जाएंगे तो परिपूर्ण रत्नत्रय होगा। लेकिन रत्नत्रय की शुरुआत कहां से होती है? तो वह छठवें सातवें गुण स्थान के साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करने पर ही होती है। तो यहां से वह रत्नत्रय प्रारंभ होता है। तो रत्नत्रय की अपेक्षा से उनमें पंच परमेष्टियों में कुछ भी अंतर नहीं है। समझ आ रहा है? अब देखो कैसे कैसे पृथक होता चला जाता है। सत की अपेक्षा से पंच परमेष्टि भी सत हैं, हम भी सत हैं, निगोदिया जीव भी सत है। समझ आ रहा है ना? सिद्ध भी सत हैं और उन्हीं के पास में उन्हीं के शरीर, उन्हीं के जो आत्म प्रदेश हैं, उसी स्थान पर बैठा हुआ निगोदिया जीव है, वो भी सत स्वरूप है। सत की अपेक्षा से किसी में कोई अंतर नहीं है। हर द्रव्य सत्ता स्वरूप है, सत स्वरूप है। तो सत की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं रहा। अब अंतर किस अपेक्षा से आया? एक तो रत्नत्रय को धारण करने वाली आत्मा है, जिसके अंदर दर्शन गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण की पर्याय निकल रही हैं और वो समीचीन पर्याय निकल रही हैं। और एक तरफ जो है ये रत्नत्रय से रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को धारण करने वाली आत्माएं हैं, जिनके अंदर हर दर्शन ज्ञान चारित्र गुण की मिथ्या पर्याय निकल रही हैं, माने वह मिथ्या परिणमन उनका चल रहा है। तो ये अंतर हो गया। सत्ता एक होते हुए भी प्रदेश भिन्नता होती है। तो द्रव्य की भिन्नता हुई और द्रव्य की भिन्नता होने पर जब उन गुण और पर्यायों का परिणमन अलग होता है तो फिर उसमें पूज्यता और पूजक का भाव अंतर में आ जाता है। नहीं तो जो है फिर सब एक समान पूज्य हो जाएंगे। क्या समझ आया? अब आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर हमने एक बार भीतरी सिद्धांत समझ लिया तो अब आप हर चीज को हटा सकते हो। इसी को बोलते हैं कि अगर हमने एक बार सम्यक दर्शन की बात समझ ली, सम्यक्त्व की बात अगर हमारे धारणा में पड़ गई, तो मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए अलग अलग कहने की जरूरत नहीं कि अब आप ये मिथ्यात्व छोड़ोगे, ये मिथ्यात्व छोड़ोगे, ये मिथ्यात्व छोड़ो। पहले सही चीज तो पकड़ लो, सही औषधि मिल जाएगी। कितने भी तरह के रोग होंगे सब अपने आप दूर होते चले जाएंगे, सब कटते चले जाएंगे। सही मार्ग पर चलने लग जाओगे, कितनी भी मिथ्या मार्ग पर ले जाने वाली पगडंडियां होंगी सब अपने आप छूटती चली जाएंगी। सही चीज पकड़ लो, बस सही सिद्धांत पकड़ लो पहले, वो आज आपको बताया जा रहा है। पूज्यता किससे आती है? रत्नत्रय से आती है। अब जितना भी दुनिया में हमारे लिए दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी मिथ्यात्व का कारण है, आप सबको इसी एक सूत्र पर चल करके सबको अलग कर सकते हो। क्या समझ आ रहा है? बाबा बैठे हैं आसन पर, गद्दियों पर, समझ आ रहा है ना? बाबा से मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, अच्छा काजू पिस्ता बादाम खाए जा रहे हैं और प्रवचन दिए जा रहे हैं, समझ आ रहा है ना? क्या है ये? रत्नत्रय है यहां पर। आप खुद अपनी बुद्धि से हर चीज का निर्णय लगाते चले जाओ, कहीं पर भी आग्रह नहीं करना। सिद्धांत चतुर्थ काल में जैसा था पंचम काल में भी वैसा ही है। समझ आ रहा है? और आगे भी आने वाले कालों में जब नए तीर्थंकर होंगे तब भी यही रहेगा। सिद्धांत कभी भी बदलता नहीं है। ये जो सिद्धांत होते हैं अपरिवर्तनीय होते हैं, त्रैकालिक होते हैं, ये कभी भी नहीं बदलते हैं। हमेशा जो गुणी व्यक्ति होगा पूजा करेगा तो किसकी करेगा? पूज्य की करेगा। और पूज्यता कहां से आती है? रत्नत्रय को पूज्य माना गया, ये सिद्धांत है। अब आपकी दृष्टि में जो कुछ भी हो, आपको जो करना पड़ता हो, आपको जो करना है वो करो। समझ आ रहा है ना? इसके लिए कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि आपको किसकी पूजा करनी पड़ती है। समझ आ रहा है ना? अपनी माता जी की कि पिताजी की, ये सब आप जानो, इससे कोई लेना देना नहीं। सिद्धांत क्या है पहले ये ध्यान में रखो। सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति सिद्धांत के अनुसार चलेगा तो उसके अंदर ये रत्नत्रय को ग्रहण करने का भाव रहेगा। पूज्यता के भाव को अगर समझेगा तो वह भी पूजक बनते बनते एक दिन पूज्य बन जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है पूज्य वास्तव में क्या होता है।
तो क्या हुआ? अब दुनिया का जितना मिथ्यात्व फैला हुआ है, आप बस एक सिद्धांत अपने दिमाग में रखो, हमें किसकी पूजा करनी है? रत्नत्रय की। समझ आ रहा है? और रत्नत्रय का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मतलब सकल चारित्र। सकल चारित्र का मतलब 5 महाव्रतों का मुख्यता से पालन करने वाला। समझ आ रहा है ना? हाँ, 5 महाव्रतों का मुख्यता से पालन कब होगा? जब ऊपर कौन होगा? कपड़ा होगा तो, और कपड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? दिगंबर ही होगा। दिगंबर स्त्री होगी कि नहीं होगी? और हो गई तो मान लो भविष्य में काल बदल रहा है, पंचम काल में कुछ भी हो सकता है, स्त्री पुरुष के समान होने की चेष्टा कर रही है ना। ना, आप कच मत करो। हाँ, सब कुछ चल रहा है। हाँ कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, और ये प्रश्न आते हैं अपने सामने, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो आप ये ध्यान में रखो कि अगर स्त्री कहीं इस पंचम काल में किसी भी जगह पर, माने आगे के काल में कभी अगर मान लो दिगंबर भी हो गई, तो पहले से सिद्धांत अपने दिमाग में रख लो। हाँ, हो गई तो क्या करोगे? समझ आ रहा है ना? हाँ, तो भी वह पंच परमेष्ठी में आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, ये समझ लेना, स्त्रियों से ही कहलवा रहा हूं। हाँ, समझ आ रहा है ना? सिद्धांत तो भी वह पंच परमेष्ठी में नहीं आएगी, क्योंकि उस स्त्री के अंदर उस स्त्री पर्याय के कारण से उसके जो भाव हैं वो भाव इतने सुदृढ़ नहीं होते हैं कि वो अपने लिए सकल चारित्र का पालन करने का भाव कर सके। आचार्यों ने कहा है, स्त्री पर्याय में स्त्री के शरीर में पुरुष के शरीर की अपेक्षा से अधिक सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। समझ आ रहा है ना? ये बातें इसलिए बताना जरूरी हो रहा है कि आज की बेटियां पूछने लगी हैं, कहने लगी हैं कि हम क्यों नहीं दिगंबर बन सकते हैं। समझ आ रहा है ना? इतना समानता का भाव आ रहा है उनके अंदर, इसलिए बताना जरूरी हो रहा है। स्त्री को कभी भी वो संगनन नहीं मिलता जिस संगनन के साथ में वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सके, उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान प्राप्त कर सके। समझ आ रहा है ना? स्त्री का शरीर ऐसा होता है कि वह कभी भी ध्यान की स्थिरता में आ ही नहीं सकती है, और अगर वह दिगंबर हो गई तो और ज्यादा नहीं आ सकती। ये एक स्वभाव है उसका, पर्याय है उसकी। भीतर से डर बना रहना, भीतर से भयशील रहना और भीतर से संकुचित रहना, ये उसके स्वभाव में है। और इसी कारण से उसकी इस पर्याय में ध्यान की इतनी स्थिरता नहीं होती कि वह कभी भी शुक्ल ध्यान कर सके, और शुक्ल ध्यान नहीं कर पाने के कारण से उसे कभी केवल ज्ञान नहीं होता। तो ये उस स्त्री के शरीर और पुरुष के शरीर की विशेषता के कारण से होता है। ये चीजें ज्ञान में होनी चाहिए। क्यों नहीं है बराबर? स्वभाव ही नहीं ऐसा। बराबर इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए इस तरह की पर्याय में वो बराबर का भाव आता ही नहीं। अब कोई एक स्त्री कहीं मान लो मैराथन दौड़ में फर्स्ट आ गई, कि कोई एक स्त्री मान लो कि एवरेस्ट चोटी पे चढ़ गई, कि कोई एक स्त्री मान लो अंतरिक्ष पे चली गई, इतना हो गया, बिल्कुल भय नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि स्त्री में भय होता है? समझ आ रहा है ना? तो किसी स्त्री में अगर कोई ऐसी चेष्टाएं हो गई हैं तो भी उसका मतलब ये नहीं कि भय नहीं है। वो उसकी अपनी एक क्रियाशीलता उसकी हो सकती है कि वो इतना काम कर सकती है, कर लिया उसने, उसका भय से क्या लेना देना है, उसकी योग्यता है। लेकिन जो उसके अंदर ध्यान करने की योग्यता होती है, वो ध्यान करने की योग्यता उसको शुक्ल ध्यान के लिए नहीं मिलती है। धर्म ध्यान करने में कोई बाधा नहीं, धर्म ध्यान करो। ये स्त्री और पुरुष के बीच का भेद समझो। इसीलिए अगर कभी स्त्री नग्न भी हो गई तो भी वह दिगंबर नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो तब भी
अहिंसा महाव्रत का पालन करने लायक उसका शरीर नहीं है, ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने इसी प्रवचन सार में कहा है, आगे आएगा। समझ आ रहा है? तो ये समझें हम कि हमारी धारणा इतनी कठोर और स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई कुछ भी कहे हमारे लिए सही समझ में अगर आ गया तो हमारे अंदर पहले श्रद्धा दृढ़ बनना चाहिए और तब हम जाकर के दूसरे को समझ पाएंगे। अपने आप मिथ्या जितनी भी चीजें सब छूटती चली जाती हैं, सही लाइन पे चलो। अब हमें एक एक चीज को बताने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न लेकर के आ जाओ सैकड़ों, क्या ये रत्नत्रय है, क्या ये हमारे लिए पूज्य हैं, क्या हम इनकी पूजा करें? हम कैसे बताएंगे? हर चीज मान लो आगम में नहीं भी लिखी हो तो भी आगम में एक चीज तो लिखी है ना, एक विधेयक बात को ग्रहण करो बस। हजार निषेधात्मक बातें हो सकती हैं, एक लाइन है सही और हजार पथ उसके सामने गैलियों के रूप में चल रहे हैं, अलग अलग गैलरियां निकल रही हैं उसकी। समझ आ रहा है ना? हम हजारों को कहां तक तोड़ते फिरेंगे? एक सही लाइन पे चलो। हमें जब भी उत्तर देना होगा हम किस परिप्रेक्ष्य में, किस भाव से, क्या कॉन्टेक्स्ट में सोच करके उत्तर देंगे? तो बस यही पूज्यता किसमें है? रत्नत्रय में है। समझ आ रहा है? और रत्नत्रय कहां होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ होता है। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? जो सकल चारित्र रूप होता है। सकल चारित्र भी कहीं उपचार रूप होता है कि मुख्य रूप होता है? कौन सा रत्नत्रय में आएगा? मुख्य रूप वाला आएगा। मुख्य रूप होगा तो वह पुरुष में होगा कि स्त्री में होगा? समझ आ रहा है? बस इतना क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में होगा, कुछ मतलब ही नहीं कोई कुछ भी करे। सिद्धांत क्या बोलता है, आगम क्या बोलता है, हमें यह सीखना है। परंपराएं बाद में, पहले क्या चीज है? आगम। आगम को ध्यान में तो रखो, कम से कम सत्य को ध्यान में तो रखो कि आचार्यों ने क्या कहा है। हम जिस नमोकार की आराधना कर रहे हैं उस नमोकार में क्यों नमोकार की आराधना कर रहे हैं, क्या है उस नमोकार में, वो 5 परमेष्ठियों के अंदर क्या है, कि वैसे ही लिखा है नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो लोय सब सावणम, यूं लिखा है तो पढ़ लेता हूं ऐसा, इससे क्या लेना देना? पहले ये तो जानो कि हम नमो लोय सब साउडम में क्या आ रहा है, नमो अरियंताड़म में भी क्या है, सिद्धाड़म में भी क्या है, आयरियाड़म वज्जाणम है क्या, क्या है, किसकी पूजा, उनके अंदर क्या? अब बोलने की हिम्मत तो करो, है? क्या है? हाँ, रत्नत्रयम च वंदे। समझ आ रहा है ना? इस चीज को समझो। जब तक आप ये नहीं समझोगे आपको दुनिया कुछ ना कुछ घुमाती रहेगी अपने स्वार्थों के अनुसार, अपने परंपराओं के अनुसार। हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिद्धांत क्या है। समझ आ रहा है ना? आप करो कुछ भी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये मालूम आपको होना चाहिए कि सिद्धांत वस्तुतः क्या है। और सिद्धांत एक ही होता है, अपरिवर्तनीय होता है। उसमें हम परिवर्तन करके खेलवाड़ करेंगे तो ये अपने को बर्दाश्त होना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है ना? सिद्धांत के विरुद्ध कोई चले, सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात करे तो आचार्य शुभचंद्र जी महाराज ज्ञानार्णव जैसे महान ग्रंथ में लिखते हैं कि अप्रष्टैरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। अगर कहीं सिद्धांत का विप्लव हो रहा हो, माने सिद्धांत नष्ट हो रहा हो, तो तुमसे कोई नहीं भी पूछे तो भी तुम बोलना। अप्रष्टैरपि वक्तव्यम माने बिना कोई प्रश्न पूछे हुए भी तुम्हें बोलना जरूरी है। वहां मौन साध लोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारा सत्य महाव्रत नष्ट हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? इतना तक कहा गया है। मतलब सिद्धांत अगर कहीं नष्ट हो रहा हो तुम्हारे सामने देखते देखते, तो तुम्हें बिना कोई पूछे भी तुम्हें बोलना जरूरी है कि भाई ये चीज गलत है, ये रक्षा करना भी तुम्हारा दायित्व है। समझ आ रहा है ना? जैसे बोलते हैं ना, कहीं कहीं मौन भी बहुत खतरनाक होता है, या मौन भी गलत का समर्थन करने वाला हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। वो आचार्यों ने मना किया। मतलब कहीं आपके सामने गलत हो रहा है, आप मौन बैठे हैं, तो वह मौन भी जो है आपके लिए मतलब गलत है वो। हाँ, क्योंकि आपके सामने सामने सब सिद्धांत विरुद्ध बात हो गई और आप कुछ नहीं बोले। ऐसा क्यों? तो आचार्य कहते हैं बिना पूछे भी बोलना। अप्रष्टैरपि वक्तव्यम।
तो सिद्धांत जब बिना पूछे बोलने को कहा गया है तो आपने तो कहा ही है कि महाराज हमें सुनाओ। नहीं समझ आ रहा है? हमें प्रवचन सार पढ़ना है तो सिद्धांत पढ़ना है तो सिद्धांत की व्याख्याएं समझो। सिद्धांत को समझे बिना आपके दिमाग में कभी सम्यक ज्ञान उतर नहीं सकता है। एक लाइन क्लियर अपने अंदर होनी चाहिए, फिर जितनी भी चीजें हैं उनको सब उसी लाइन के कॉन्टेक्स्ट में देखो कि ये सही है या गलत है। गलत भी हो मत कहो गलत है, लेकिन अपने मन में तो समझो कि ऐसा क्यों, और यदि है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आप समझो, अपने मन में समझो। नहीं भी कह पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने को तो पता पहले पड़े। जब आपको ही पता नहीं है सिद्धांत तो आप दूसरों से क्या बताओगे? उत्तर कोई क्या दोगे? कोई प्रश्न करे तो क्या कहोगे? तो पहले अपने को अपना सिद्धांत दृढ़ होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो इसलिए कहा जाता है अगर कभी आचार्य परमेष्ठी के बराबर कोई आचार्याणी परमेष्ठिनी बनकर के बैठ जाए तो क्या हो सकती है? समझ आ रहा है ना? हाँ, ये समझने की बातें हैं। हिम्मत रखो, सब जैन श्रावक बुजदिल हो गए। हाँ? सिद्धांत को भी स्वीकार करने की ताकत नहीं। कोई अगर जबरदस्ती कहे भी कि मैं पंच परमेष्ठी में हूं तो क्या करोगे? स्वीकार करोगे? मान लोगे? अगर किसी ने अपनी टाइटल में आगे लगा दिया पंच परमेष्ठी में शामिल होने के लिए आचार्याणी, तो क्या करोगे? बोलो, समर्थन करोगे? आचार्यों ने तो कहा है अप्रष्टैरपि वक्तव्यम। हाँ, बिना पूछे भी आप उसको बोलो, ये गलत है। ये दिगंबर परंपरा, ये रत्नत्रय की परंपरा के विरुद्ध है। समझ आ रहा है ना? हाँ, स्त्री पर्याय में कभी भी वो आचार्याणी हो भी जाए तो पंच परमेष्ठी की तुलना में नहीं आ सकती। अपने मन में चाहे कुछ भी समझ ले वो है, लेकिन सुधी श्रावक के लिए इतना ज्ञान होना चाहिए कि ये परंपरा कौन सी है जिसमें कोई भी तीर्थंकर स्त्री पर्याय से मुक्त नहीं हुए हैं। समझ आ रहा है? हाँ, और कोई भी आचार्य उपाध्याय साधु स्त्री रूप में नहीं होते हैं। ये वही परंपरा है। समझ आ रहा है ना? तो दिगंबरत्व की परंपरा, दिगंबरत्व की अवधारणा जिस चीज से चल रही है वो नमोकार मंत्र है, और जिस तरह से नमोकार मंत्र अनादि निधन है वैसे ये रत्नत्रय की परंपरा, दिगंबरत्व की परंपरा भी अनादि निधन है। क्या समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब ये परंपरा अनादि निधन है तो फिर इस परंपरा के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं। इतना ज्ञान होना चाहिए, है ना? ये शास्त्र को पढ़ने का मतलब ये। इसीलिए पूज्य कहां होगा तो हमारे लिए, अब हमें कुछ भी कोई कितना ही कहे, कोई तुम्हें पेड़ के सामने ले जाके खड़ा कर दे, बोलो इनकी आरती उतारो, इनकी पूजा करो, करो करो। किसी पेड़ के सामने ले जाके खड़ा कर दे, बोले इसकी पूजा करो, करो करो। क्यों करो? बोले इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। यहां पे जो देवता है वो प्रसन्न होगा, तब तुम्हारे लिए सब काम बनेंगे। क्या समझ आ रहा है? अरे भाई, देवता के प्रसन्न हो जाने से, न हो जाने से क्या होगा? जब हमारा अंतर का देवता, हमारी आत्मा का देवता ही हमसे रूठा रहेगा, और जब तक हम रत्नत्रय की आराधना करके उसको नहीं मनाएंगे, बाहर के कितने भी देवता प्रसन्न हो जाएं, उनसे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपके दिमाग में अगर एक सम्यक चीज होगी तो सब चीजें आपको मिथ्या लगेंगी, और जो चीजें मिथ्या लगेंगी उनमें आपको कोई कितना भी प्रलोभन देगा, आपका मन प्रलोभन में जाएगा ही नहीं, अगर आपके अंदर श्रद्धांश सम्यक का है तो। समझ आ रहा है ना? हाँ, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को प्रलोभन नहीं होता है। देव मूढ़ता में वही पड़ता है जिसके अंदर प्रलोभन आ जाता है। समझ आ रहा? जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा है कि वरोपलिप्स्या आशावान रागत द्वेष मलीम सा देवता यदि उपासित देवता मूढ़ मुच्यते। वर की उपलिप्सा से, ये सबसे पहली शर्त है,
वर की उपलिप्सा माने वरदान प्राप्त करने की इच्छा से अगर आप कोई भी देवता की आराधना कर रहे हैं तो आप देव मूढ़ हैं। समझ आ रहा है? तो जब आपके अंदर सम्यक दर्शन होगा तो आपके अंदर ये वर की उपलिप्सा होंगी ही नहीं। देवी देवताओं की आराधना वर की प्राप्त करने की इच्छा से कि हमारे लिए ये वरदान मिल जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये स्पष्ट बताती है कि वो व्यक्ति अभी मिथ्या दृष्टि है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, इसी श्लोक की टीका में भी लिखा हुआ है। किसी भी देवी देवता की, चाहे अपना भी शासन देवी देवता हो, उसके लिए भी अगर आप वर की उपलिप्सा से पूजा कर रहे हैं तो भी वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा लिखा हुआ है। सम्यक दृष्टि जीव को संसार की इन क्रियाओं की और संसार के भोगों की इच्छा अगर बनी रहेगी तो वह कभी भी सम्यक दर्शन की सुरक्षा कर ही नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि अगर हमारे लिए कोई मिथ्या पथ पे भटकाना भी चाहे तो हमें पता होना चाहिए कि सम्यक क्या है, मिथ्या क्या है। समझ आ रहा है? ये प्रविभक्त करना है, विभाजन जरूरी है हर जगह पर। सबकी सत्ता भिन्न है, सत्ता ही भिन्न नहीं है, उनके अंदर के गुण हैं, पर्याय हैं, द्रव्य है, वो सब भिन्न हो रहा है। समझ आ रहा है ना? इस प्रसंग को इसके साथ जोड़ने का प्रयोजन यह है कि केवल द्रव्य गुण और पर्याय एक जैसे हो जाने पर सभी सत द्रव्य एक जैसे नहीं हो गए। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर तो कोई आराध्य रहेगा ही नहीं, आराधक कोई करेगा ही नहीं, और पूज्य कोई बचेगा ही नहीं, पूजक कोई होगा ही नहीं, सब बराबर है।